हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 3.2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, संगत तथा असंगत समीकरण यानी रैखिक समीकरण युग्म का जो है ग्राफिकल मेथड से जो है सोल्यूशन यानी x और y की वैल्यू फाइंड करना, तथा कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन अगर दिया गया हो तो हम फाइंड कैसे करेंगे कि वह इक्वेशन जो है संगत माने कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। दिए गए समीकरण के लिए x तथा y के बीच ग्राफ खींचते हैं तो दोनों समीकरण एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं माने काटते हैं, उस कटान बिंदु पर x तथा y का जो मान प्राप्त होता है वही उन दोनों समीकरणों का हल होता है। ठीक इसी तरह से तो पिछले भी चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये दो लाइन, ये L1 तथा ये L2, ये दो लाइन है, दोनों लाइन अगर एक दूसरे को यहां पर कट करती हैं तो इसका मतलब यहां पर x और y का कुछ मान होगा यानी एक मान प्राप्त होगा। तो इस दोनों लाइनों का एक हल होगा जिसे कि यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से जब जो है L1 और L2 ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगी यानी संपाती होंगी तो इसके अनंत हल होंगे। इसका मतलब कि x और y के हर मान के लिए ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से ये इस तीसरे में ये L1 और ये L2 के बीच ये देख रहे होंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो इसका मतलब है कि यह दोनों एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेंगे और जब कट नहीं करेंगे तो इसका कोई सलूशन नहीं होगा यानी इसका कोई हल नहीं होगा। तो अब जो है संगत और असंगत समीकरण यानी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होते क्या है। जब दो समीकरण, जैसा कि आप ये देखें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म दिए गए हैं, ये दो इक्वेशन है। तो अब ये कैसे हम जानेंगे कि यह संगत है या असंगत है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से ये अनुपातों की तुलना a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यहां से आप जो है ये देख लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो जब ये a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 पहले यही चेक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये रेखाएं यानी ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो यह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं और एक ही जगह काटती हैं। तो जहां पर काटती हैं वहां पर इसका एक सलूशन मिलता है, x और y का जो मान मिलता है वह उसका एक यूनिक सलूशन होता है। यानी जब सलूशन प्राप्त हुआ तो इसका मतलब है कि वह इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, माने संगत सलूशन आपको वह प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से a1 अपान a2 इज इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2, इस स्थिति में संपाती होगा माने ओवरलैप करेगा और इसके अनंत हल होंगे। तो हल तो इसके प्राप्त हुए चाहे भले अपरिमित है, तो इसका मतलब है कि यह भी कंसिस्टेंट होगा। तीसरी स्थिति है कि a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। ऐसी स्थिति में समानांतर रेखाएं मिलेंगी और समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती हैं, इसका मतलब है कि इसमें कोई सलूशन प्राप्त नहीं होगा और ऐसे इक्वेशन को कहते हैं असंगत यानी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो अब जो है प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10, यानी x प्लस वाई बराबर 10। तो समीकरण नंबर 1। लड़कियों की संख्या दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मीन्स y इक्वल्स टू x प्लस 4, यानी लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y इक्वल्स टू x प्लस 4 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से जब x प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर x प्लस 4 है, तो इससे मिल जाएगा हमें y बराबर 10 माइनस x और इससे मिल जाएगा y बराबर x प्लस 4। अब अलग अलग मानों के लिए इसे हम निकाल लेते हैं। जैसे x का मान हमने रखा 2, तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। 4 रखा तो 10 माइनस 4 6 हो गया। 5 रखा तो 10 माइनस 5 5 हो गया। इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए 1 रखा तो 1 प्लस 4 5 हो गया। 2 रखा x का मान तो 2 प्लस 4 6 हो गया। इसी तरह से 3 रखा तो 3 प्लस 4 7 हो गया। अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप इसमें x o x डैश y o y डैश ये आप खींच लेते हैं। इसके बाद इधर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 2 जैसा कि यहां पर मान दिया गया हो उसके हिसाब से मानते हैं। अगर यह बड़ा मान दिया गया है तो इसे थोड़ा स्केल छोटा मान लेंगे, मान 1 सेंटीमीटर बराबर 2 4 जो भी मानना है, और ऐसे मानेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वह पॉइंट्स हमारे इस ग्राफ के ऊपर आ जाएं। तो यहां पर अधिकतम वैल्यू आप देख रहे हैं कि 8 तक गया है y का और x की वैल्यू जो है 5 तक गई है। तो चलिए O से x की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है कि जब दाहिने चलेंगे तो इधर वैल्यू धनात्मक होती है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चले। y एक्सिस पर ऊपर की तरफ चलेंगे तो धनात्मक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चले। अब फर्स्ट वाले के लिए देखिए, जब इसकी वैल्यू 2 है, x का मान 2 है तो y का मान 8 यानी 2 8 देखिए। तो x एक्सिस पर चलेंगे 2 खाना और फिर इसके बाद चलेंगे कितना 8 खाना। तो ऊपर चलेंगे 8 खाना, तो ये 8 खाना कहां पहुंचा, ये देखिए 2 है, ये इस 2 पर जब ये चलेंगे तो ये y का मान हुआ ये 8 यहां पर प्राप्त हुआ। फिर 4 पर 6 है, तो ये देखिए x का मान 4 और y का मान 6, ये काला बिंदु दिख रहा है, ये 6 4 6 हो गया। 5 पर 5 है, 5 पर 5 है, ये देखिए ये मिल गया। अब क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। ये आपने खींच दिया एक लाइन। तो पहले के लिए यह ग्राफ आपको प्राप्त हो गया, यानी यह जो ग्राफ मिला यह आपको किसके लिए मिला, ये ग्राफ हमें मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के लिए प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से आप देख रहे हैं कि दूसरे के लिए y इक्वल्स टू x प्लस 4 है, जो यह 1 5 2 6 3 7 है। तो 1 पर 5, ये देखिए x की वैल्यू 1 पर चलेंगे 5, ये 1 5 हो गया। 2 पर 6, 2 खाने पर चलिए, 2 पर चलिए ये 6, ये 6 हो गया, 2 6 हो गया। फिर 3 7, 3 पर चलेंगे ये 7 हो गया। अब इस लाइन को भी हम खींच देंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। तो यह जो बिंदु प्राप्त हुआ आपको, यह किसके लिए प्राप्त हुआ, यह समीकरण आपको मिला y इक्वल्स टू x प्लस 4 के लिए। अब आप ये देख रहे होंगे कि दोनों लाइनें जो है एक दूसरे को कहीं पर कट कर रहे हैं, ये P बिंदु पर कट कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहां पर ये कट कर रहे हैं यहां पर x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है 7 है। तो इसका मतलब कि इस ग्राफ से हमें मिल गया x का मान 3 और y का मान
7। ये देखिए ग्राफ में लिखा गया है कि ग्राफ में दोनों रेखाएं एक दूसरे को P पर काटती हैं, तो x बराबर 3 और y बराबर 7। तो ऊपर आपने क्या माना था कि लड़कियों की संख्या 7 यानी x y है तो 7 हो गई और लड़कों की संख्या 3। तो इस तरह से ये आपका ग्राफीय विधि से सलूशन प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन को पहले आप देख लें, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली में आपको ग्राफीय विधि से ही निकालना है। तो यहां पर हमें मान लेते हैं कि एक पेंसिल का दाम जो है वह x रुपया है यानी क रुपया है और कलम का जो है y रुपया है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपया। तो इससे 7y बराबर 50 माइनस 5x यानी y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, तो y बराबर 46 माइनस 7x अपान 5 हो गया। अब इन दोनों के लिए ये x और y के करस्पॉन्डिंग ग्राफ खींचेंगे। तो x का मान 3 रखेंगे, तो 5 तिहाई 15, 50 में से 15 निकल गया तो कितना आया 35 बटा 7, ये हो गया 5। इसी तरह से -4 रखेंगे तो 10 मिल जाएगा और इसमें 3 रखने पर ये 5 और -2 रखने पर 12 प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहां पर ये ग्राफ देखिए। अब इस ग्राफ में आप ये प्लॉट करेंगे ना, 3 5 -4 10। देखिए 3 पर ये 5 है और -4 बाएं तरफ ही आएगा ना और ये 10 है। तो इस ग्राफ को हमने खींच दिया। इसी तरह से जो दूसरे पॉइंट पर है 3 5 -2 12, तो 3 5 और -2 12, तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को P पर कट कर रहे हैं और इस P पर जो कट कर रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से ये x का मान 3 है और y का मान 5 है। x का मान 3 और y का मान 5। इसका मतलब क्या हुआ कि पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और कलम का मूल्य 7 रुपया। तो ये आपको प्राप्त हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब इन इक्वेशंस को देख करके बताना है, तुलना करके, कि कौन सा लाइन माने कौन सा इक्वेशन जो है प्रतिच्छेद करती है, कौन सा जो है समानांतर है और कौन सा समपाती है। तो देखिए 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8, a2 बराबर 7, b2 6, c2 -9। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या a1 अपान a2 जो है b1 अपान b2 के बराबर है। तो देखिए a1 अपान a2 मतलब 5 अपान 7 और -4 अपान 6, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं है। तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। और यह कब होता है? यह तब होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक इसी तरह से इस दूसरे में आप देखेंगे कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू कितनी बन गई? a1 की वैल्यू हो गई 9, b1 की वैल्यू 3, c की वैल्यू c1 की 12, a2 18, b2 6 और c2 24। अब आप यहां पर ये देखोगे कि a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू
C1 अपान C2 है क्या? तो देखिए 9 तो इस तरह से ये हो गया आपका 9/18 माने 1/2 हो गया। 9/18 जो 1/2 हो गया। फिर B1/B2 ये भी 3/6 है, ये भी हो गया 1/2। इसके बाद C1 अपान C2, C1 अपान C2 आपका हो गया 12/24, ये भी हो गया 1/2। इसका मतलब हो गया कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये जो है संपाती होता है, मतलब इसके जो है जो सलूशन है वह अनंत सलूशन होते हैं। इसी तरह से देखिए तीसरे में है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो A1 की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, A1 की वैल्यू 6 हो गई, B1 की वैल्यू -3 हो गई, C1 की वैल्यू 10 हो गई, A2 2 हो गया, माइनस y है तो इसका मतलब B2 की वैल्यू -1 हो गई और इसकी वैल्यू 9 हो गई। अब देखिए अगर A1 अपान A2 करते हैं तो 6/2 का मतलब 3 हो गया। फिर B1/B2 करते हैं तो -3 अपान -1 तो ये भी 3 हो गया। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि C1/C2 करते हैं तो 10/9 यह 3 नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपान C2। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 होता है लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं होता है तो ये समानांतर होता है, अर्थात इसके जो है कोई सलूशन प्राप्त नहीं होते हैं, यानी यह इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ये 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो इसमें आपको ये फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। तो A1 की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी 3, B1 2, C1 -5 मिलेगा। इसी तरह से A2 का मान यहां से मिलेगा आपको 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7 मिलेगा। अब यहां से आप ये देखेंगे कि A1 अपान A2 क्या मिला, A1 अपान A2 इसका मान मिला 3 अपान 2। चलिए B1 अपान B2 देखिए तो B1 अपान B2 का मान मिला 2 अपान -3। इसके बाद C1 अपान C2 क्या मिला, C1 अपान C2 मिला -5 अपान -7 दैट इज 5 अपान 7। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि A1 अपान A2 का मान जो है B1 अपान B2 के बराबर है नहीं है। तो ये हो गया आपका A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपान B2। और इसके लिए इसका मतलब क्या होता है कि यह जो प्रतिच्छेद करेगा, जब प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब कि यह युग्म इसका कैसा होगा, संगत होगा। इसका युग्म जो है यह संगत होगा, यानी इसके सलूशन प्राप्त होंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में देखिए यहां से जो इक्वेशन है, इक्वेशन की वैल्यू आपने लिख लिया तो ये 2 हो गया, -3 हो गया और ये -8 हो गया। ये वैल्यू 4 -6 और -9। अब यहां से आप A1 अपान A2 निकालेंगे तो A1 अपान A2 ये हो गया 2/4, 2/4 यानी 1/2 हो गया। B1 अपान B2, B1 अपान B2 तो इसका मान हो गया -3/-6 बराबर 1/2। और C1 अपान C2 ये हो गया आपका -8
बटा माइनस 9 यानी 8/9। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 1/2 बराबर है ना, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यह समानांतर होंगे। जब समानांतर होंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तब ये क्या बनेगा, असंगत बनेगा, मतलब कि यह इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। इसी तरह से थर्ड देखिए, थर्ड में देख रहे हैं कि 3/2x प्लस 5/3, तो जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3/2x प्लस ये, तो A1 का मान यहां से मिलेगा आपको 3/2, B1 5/3, C1 -7, A2 का मान 9 है, B2 -10 है और C2 -14 है। तो अब आप पहले निकालेंगे A1/A2। तो A1/A2 का मतलब हो गया कि 3/2 और बटा 9, तो कितना हुआ 3/2 और गुणे 1/9, 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 1/6। B1/B2 देखिए, तो B1/B2 बराबर 5/3 बटा -10, ये हो गया आपका 5/3 गुणे -1/10, तो 5 दूना 10, ये हो गया -1/6। तो यहां पर आपने ये देखा, सबसे पहले तो आप इसी से मिला लीजिए कि यहां पर A1/A2 जो है वह B1/B2 के बराबर है। तो A1/A2 1/6 मिला धनात्मक, और B1/B2 जो है ये मिला ऋणात्मक। इसका मतलब कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो C1/C2 को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि जब A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे को इक्वल हो गए तो यह समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ग्राफ पर। इसका मतलब है कि इसका जो सलूशन है वह कैसा मिलेगा, संगत मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट। इसी तरह से इसका चौथा पार्ट है। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -11 हो गया, ये -10 हो गया, 6 हो गया और ये 22 हो गया। तो अगर आप तुलना करें तो देखिए A1/A2 का मान A1/A2 बराबर 5/-10 यानी -1/2। फिर ये B1/B2 इसका मान हो गया -3/6 यानी -1/2। फिर C1/C2 यह -11/22 यानी -1/2। तो देख रहे हैं कि सबका मान यहां पर बराबर हो गया, यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2। और जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, संपाती होता है। जब संपाती होता है इसका मतलब सलूशन अनेक मिलेंगे, तो यह युग्म क्या बनेगा, संगत होगा। इसका मतलब कि जो सलूशन होगा यानी जो इक्वेशन है वह संगत होगा। इसी तरह से इसमें आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये A का मान हो गया 4/3, B का मान A2 हो गया, यहाँ -8 हो गया, ये वैल्यू 2 हो गई, ये 3 हो गया और ये -12 हो गया। अब सबसे पहले आप इसमें चेक करते हैं कि क्या A1/A2 कितना आ रहा है। तो 4/3/2, तो 4/3 इंटू 1/2, तो 2 से कट गया, 2 दूना 4 यानी ये आ गया 2/3। फिर B1/B2 का मान हो गया 2/3,
C1 अपान C2 भी देख लीजिए, तो C1 अपान C2 हो गया -8 बटा -12, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ये भी आ गया 2/3। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 और इक्वल्स टू C1 अपान C2। तो जब तीनों बराबर हो गए तो क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा ना, यानी यह जो है संपाती होगा। जब संपाती होगा तो अपरिमित सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब कि यह भी कैसा होगा, संगत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसमें चेक करेंगे कि संगत है कि असंगत है। तो चलिए देखिए, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो इससे आप लिख सकते हैं 1x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, यानी 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो a1 अपान a2 1/2 हुआ, b1 अपान b2 1/2 हुआ, और c1 अपान c2 माइनस 5 अपान माइनस 10, तो यह भी 1/2 है, यानी ये बराबर हो गए। तो इसमें जब आप ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो यह कैसा होगा, ये देखिए, ये संगत होगा। जब संगत होगा तो ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस एक्स। तो इससे जो है ये वैल्यू रख लेंगे। आप ये वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं, बस कट जाना चाहिए। तो ये 2x प्लस 2y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 2x/2। यहां से आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा। जब 5 माइनस एक्स हो जाएगा तो अब ये पहले के लिए वैल्यू देखिए, 0 5 1 4 2 3 मिला, 0 5 1 4 2 3 मिला। तो यहां पर ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। जब ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखेंगे कि यह एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप करते हैं तो इसका मतलब है कि जब ग्राफ में दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हैं तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ओके, अगला पार्ट देखिए, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो सबसे पहले आप वही देखेंगे कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 c1 अपान c2 एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो चेक करते हैं, ये 1/3 इक्वल्स टू -1 माइनस अपान -3 और इज नॉट इक्वल टू -8 अपान, यानी a1 अपान a2 जो है b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह जो है कैसा युग्म हुआ, यह युग्म जो है असंगत हुआ। जब असंगत हुआ तो ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें भी आप देखेंगे तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है कि यह संगत हो गया। तो इसके लिए तो आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए ग्राफ प्लॉट करिए। तो इसी तरह से 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x है, इससे वैल्यू बना लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी बना लेंगे। अब दोनों का जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ को इतना नीट एंड क्लीन दिया गया कि इसको समझने में आपको जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। बस आप इसको ध्यान से देखेंगे कि पहले हम x पर चले, फिर y पर चले, और इसके बाद जो है उसको प्लॉट करें। तो जैसे ये आपने खींच लिया लाइन, इसके लिए ये लाइन खींच लिया, कहीं कट कर रहा है, जो कट कर रहा है तो x और y की वैल्यू मिल गई, वह इसका सोल्यूशन होता है। तो ये देखिए P पर कट कर रहा है। जब P पर कट कर रहा है तो ये जो P पर कट कर रहा है तो x का मान 2 और y का मान 2 जो है ये मिल गया। इसी तरह से इसका लास्ट है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। इसलिए यह समीकरण कैसा होगा, अब आप खुद बताएंगे। तो यह समीकरण जो है असंगत होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा, और
इसका कोई सलूशन नहीं होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो गया कि एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि बाग की लंबाई जो है x है और बाग की चौड़ाई y है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि x प्लस वाई अर्ध परिमाप होगा, तो x प्लस वाई बराबर 36, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरे में कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यानी लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, तो x बराबर y प्लस 4, तो इससे मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको आसानी से निकाल लेते। अगर ये देखिए प्लस वाई माइनस वाई ये कट, x 2x बराबर 40, x बराबर 20 आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ विधि से निकालना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से y बराबर 36 माइनस x हो जाएगा। अब इस x का मान अलग अलग मानों के लिए हम y का मान निकाल लेंगे। जैसे x का मान हमने रखा 10, तो y का मान हो गया 26। 12 रखा तो 36 में से 12 गया 24, 14 रखा तो ये 22 हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले में जो y इक्वल्स टू x माइनस 4 है, तो x रखा तो 4 माइनस 4 0 हो गया, 2 रखा तो 2 माइनस 4 माइनस 2 हुआ, 3 रखा तो 3 माइनस 4 माइनस 1 हुआ। अब 10, 26, 12, 24, 14, 22 इसको जो है हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ये ग्राफ है इसका। तो पॉइंट क्या क्या थे? 12 24, 14 22, 20 16, और ये देखिए 4 0, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 2। तो ये दोनों खींचने पर ये देख रहे होंगे कि पॉइंट P पर कट करते हैं। जब पॉइंट P पर कट करता है तो अब ये P पर आप ये देखेंगे कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो P पर ये देखिए, अगर यहां से हम लाइन खींच देते हैं तो यह x पर आया 20, यानी x का मान हो गया यहां पर कितना 20। इस इक्वेशन से x का मान आपको मिल गया 20 मीटर। और y का मान कितना मिला? y बराबर भी देखिए, तो y बराबर मिला है ये आपको ये 16, तो y बराबर 16। अब आपने x को क्या माना था, y को क्या माना था? बाग की लंबाई x थी तो 20 मीटर हो गया, और बाग की चौड़ाई कितनी हो गई? ये हो गई 16 मीटर। अब क्रॉस चेक करने के लिए 20 और 16 को अगर आप जोड़ देते हैं तो 20 और 16 कितना हो गया? 36 हो गया। तो सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यह इक्वेशन है, ये जो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यह इक्वेशन दिया गया है। इसी के समतुल्य इक्वेशन हमको ऐसे बनाना है कि वह जो है एक इक्वेशन बनाए ऐसा कि वह उसे प्रतिच्छेद करता हो, दूसरा इक्वेशन समानांतर हो, और तीसरा इक्वेशन समपाती रेखा हो। तो देखिए ये तो समीकरण आपने बना लिया, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। a1 अपान a2 का मान जो है यह b1 अपान b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब जो उसमें लिखा गया था 2x 3y, इसको उल्टा कर देते हैं। तो 3x प्लस 2y यहाँ पर वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए तो माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा ऐसा जो कि जो प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसी तरह से सेकेंड में समानांतर रेखाएं हो,
समानांतर रेखा के लिए आपने पढ़ा है कि जो कंडीशन होती है वह होती है a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। तो इसी तरह से इस इक्वेशन को आप बनाएंगे तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर करना है तो वही रहने देते हैं। तो ये 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y को रहने दीजिए और c1 अपान c2 तो इसको डिफरेंट कर दीजिए। तो इस तरह से 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये तीसरा बन गया। अब समपाती के लिए क्या होता है कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 इन तीनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर दी गई है वैल्यू x का जो गुणांक है y का है और जो कांस्टेंट है उसमें समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब ये दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8, तो चलिए 2 से गुणा कर देते हैं सब में। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16 यानी 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो यह समपाती के लिए इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन बनाएंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है तो इससे y बराबर x प्लस 1 मिल जाएगा। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y बराबर 12 माइनस 3x या y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपान 2। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए x वर्सेस y का मान निकाल लीजिए। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत होती है, तो 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक ले लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है 2 पॉइंट से ही ग्राफ को खींचते हैं। तो x का मान जब 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1 आ गया। x का मान 2 रखते हैं तो x प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 3 हो गया। ये पहले के लिए। तो पहले के लिए इसी तरह से हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, हमें जो कोऑर्डिनेट मिला यह एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 2 और 3, ये दो मिल गए। इसी तरह से इसमें जब वैल्यू रखते हैं x में 0 तो y बराबर ये 6 हो जाता है और ये 2 रखने पर 3, यानी यहां पर जो कोऑर्डिनेट है यह कोऑर्डिनेट 0 6 और 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो जाता है। अब इस कोऑर्डिनेट को आप ग्राफ पर जो है दर्शाएंगे। तो जब ग्राफ पे दर्शाएंगे तो देखिए ये OX x डैश y और y डैश ये हो गया। तो जो पॉइंट्स हैं तो उस पॉइंट में क्या क्या था, पॉइंट्स में आपने देखा 0 1 2 3, 0 1 माने x का मान 0 और y का मान 1, तो ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद वो दूसरा पॉइंट क्या था 2 3, तो 2 रखने पर ये 3, तो ये देखिए x का मान 2 और y का मान ये चलेंगे 3, पॉइंट P वाला मिल रहा है। इसी तरह से सेकेंड में 0 6 और 2 3 है, 0 6, तो 0 6 का मतलब क्या हुआ, 0 6 का मतलब हो गया कि x का मान 0 और y का मान 6 और इसके बाद ये 2 3। तो अब आप जो है इन दोनों से लाइन खींच देंगे, लाइन खींच देंगे तो देखिए ये लाइन खींच करके यहां पे कट कर गई, ये खींच करके यहां पर कट कर गई। अब यहां पे क्वेश्चन में ये कहा है कि x अक्ष तथा इन दोनों लाइन के बीच जो ट्रायंगल बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो कोऑर्डिनेट से मतलब क्या हुआ, अब यहां पर आप देखिए कि x अक्ष जो है, x अक्ष ले यहां से यहां तक है, देखिए ये q हो गया और फिर इसके बाद ये r हो गया और फिर इसके बाद ये p हो गया, तो ये बनेगा। तो q का कोऑर्डिनेट हो गया -1 0 और r का कोऑर्डिनेट हो गया 4 0 और p का कोऑर्डिनेट हो गया 2 3। तो ये तीनों के कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरह से x अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के निर्देशांक -1 0 4 0
और 2 3 ये हो गए। अब ये कह रहा है कि इस भाग को छायांकित कीजिए। तो छायांकित करने का मतलब क्या हुआ कि इस पोर्शन को अब आपको जो है ये इस तरह से, चलिए इसको छायांकित कर दीजिए। तो ये पोर्शन जो है ये पोर्शन, अगर आप पेंसिल, तो पेंसिल से आप इसको जो है सेट कर देंगे। तो इस तरह से जो है यह मिल गया। अब कभी कभी जो है इस क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ देता है कि यह जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। तो ये जब ट्रायंगल बना तो मान लीजिए कि अगर यहां पर एरिया निकालने की बात आ गई तो एरिया आप कैसे निकालेंगे? इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, ये करते हैं ना। तो ये 1/2 इंटू बेस। अब बेस देखिए जो है Q से लेकर के R तक होगा, तो ये 4 और एक ये 5 यानी 5 यूनिट हो जाएगा। और हाइट जो है यहां से 3, तो ये हो गया 3। इसका मतलब हो गया 5 से 15/2 यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट। अगर बाय द वे एरिया निकालना हुआ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एरिया निकालने के लिए, तो इस तरह से आप इसकी एरिया भी निकाल सकते हैं।